हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताऊंगा कि जब व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तब उसके बाद क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले जब व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और ऐसा व्यक्ति जमानती अपराध के संबंध में गिरफ्तार किया गया है तो उसे बताया जाएगा कि आप जमानती अपराध किए हैं। यदि आप जमानतदारों की व्यवस्था करेंगे तो आपको तुरंत छोड़ दिया जाएगा, और यदि कोई अन्य अपराध किया है जिसमें उसकी गिरफ्तारी आवश्यक है तब ऐसे व्यक्ति तलाशी ली जाएगी और तलाशी में उसके पास से पाई गई वस्तुओं की एक सूची बनाई जाएगी जिसकी एक प्रति गिरफ्तार व्यक्ति को भी दी जाएगी। तत्पश्चात ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति को थाने पर ले जाया जाएगा जहां उससे पूछा जाएगा कि अपनी गिरफ्तारी की सूचना आप किसे देना चाहते हैं, और गिरफ्तार व्यक्ति जिसे बताए उसे यह सूचित किया जाएगा कि अमुक व्यक्ति गिरफ्तार कर लिया गया है और वह इस समय इस थाने में गिरफ्तार करके रखा गया है। तत्पश्चात यदि उसके शिनाख्त की आवश्यकता होती है तो शिनाख्त की कार्यवाही अर्थात पहचान की कार्यवाही कराई जाएगी। जैसे कोई व्यक्ति अज्ञात में मुकदमा दर्ज हुआ, वह कह रहा कि मैं नाम नहीं जानता हूं लेकिन मैं यदि दिखाया जाए तो पहचान सकता हूं, तो मजिस्ट्रेट की आज्ञा से उसके संबंध में पहचान की कार्यवाही कराई जाएगी। और यदि ऐसा व्यक्ति जो गिरफ्तार किया गया है उसे अधिवक्ता की आवश्यकता है तो उसे अधिवक्ता उपलब्ध कराया जाएगा, और जब गिरफ्तारी के पश्चात उसका मेडिकल परीक्षण भी कराया जाएगा। मेडिकल परीक्षण दो कारणों से कराया जाता है। पहला कारण तो यह है कि उसके शरीर पर यदि कोई चोटें हैं जो कि उस अपराध से कारित हुई हैं जिसके संबंध में गिरफ्तार किया गया है तो वह पता चल सकता है। दूसरा इसका उद्देश्य है कि गिरफ्तारी के बाद मेडिकल करा दिया जाए ताकि बाद में यदि पुलिस के द्वारा उसे मारा पीटा जाए तो वह मालूम पड़ सके। इसके पश्चात गिरफ्तारी हो गई, पहचान हो गया, मेडिकल हो गया। इसके अतिरिक्त गिरफ्तार व्यक्ति के संबंध में सूचना जो है उस क्षेत्र के एसडीएम या डिस्ट्रिक्ट के डीएम को दी जाती है, तथा कोई ये ऐसा अधिकारी रहता है जिसे जिले की समस्त गिरफ्तारियों के संबंध में सूचना दी जाती है, उसे भी उसकी सूचना दी जाएगी। जब ये सब कार्यवाहियां हो जाती हैं तब उसे ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा जिसे कस्टडी देने का पावर होता है, और यह मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना उस गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर होना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को 24 घंटे के बाद गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसी गिरफ्तारी अवैध मानी जाएगी। यह बात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखी हुई है। तो 24 घंटे के अंदर ऐसे व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष या मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, और वह 24 घंटे आने जाने में लगे समय को छोड़कर होना चाहिए। अर्थात यदि 24 घंटे में के बाद 1-2 घंटे ले आने या ले जाने में लगा तो उसको छोड़ के 24 घंटे में उसे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ये सब कार्यवाहियां गिरफ्तारी के बाद अपनाई जाती हैं। धन्यवाद आपका।